जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री कृष्ण भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। और जितनी भी यूट्यूब फैमिली इस चैनल पर मुझको देख रही है उन सब को सुमन सैनी का नमस्कार, है ना। और अगर आप गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, है ना। तो अगर आपके पिछले एपिसोड छूट गए हैं तो उनको भी आप जरूर से देखिएगा, सुनिएगा, है ना। तो क्योंकि ये गीता का पाठ है और गीता का पाठ जितना करने का पुण्य मिलता है मुंह से बोलने का, उतना ही सुनने का पुण्य मिलता है। और अगर आप किसी को सुनाते हैं तो भी पुण्य मिलता है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग जो अगर अब पुण्य कितना मिल रहा कितना नहीं वो तो ईश्वर जाने, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं कि हे प्रभु हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हम पाठ कर रहे हैं भगवान के बारे में भी एक सत्संग ही है ना। जो हम ये सत्संग कर रहे हैं भगवान का जहाँ पे सिमरन होता है वही सत्संग होता है ना। तो जो हम ये कर रहे हैं सत्संग तो ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि भगवान हमारी ये सेवा को स्वीकार करे। तो ईश्वर का ध्यान किसी भी माध्यम से किया जाए ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं और उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है ना। तो हम तो भगवान के बच्चे ही हैं और हम भगवान की सेवा इसी प्रकार से कर रहे हैं कि हम इस वक्त अपना जो समय है वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं और इस कथा का पाठ कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, है ना। तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जितने भी लोग इस गीता पाठ को सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, है ना। गुरु जी उनको खूब 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 ब्लेस करे, कृष्ण भगवान उनके सभी कष्ट दूर करे और गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन की ये फैमिली दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही रहे, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ते ही रहे और मुझे अपने पूरे परिवार की खूब खूब ब्लेसिंग मिलती रहे। और मैं अपने पूरे परिवार के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल के जितने भी सदस्य हैं सबके लिए प्रार्थना भगवान से करती हूँ कि सब लोग खूब 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 खुश रहें, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, हर तरह से ईश्वर उनको ब्लेस करे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार तलवार आग्नेयास्त्र वर्षा के अस्त्र चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी जल वायु आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसे कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया
किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अभिकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्याहत करना कठिन है, अर्थात व्याख्या करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों को आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए बैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है ना। हिंदुओं में कैसे होता है कि जला रहे हैं, तो जो लोग ये मानते हैं कि अग्नि में जला दिया तो वो अब खत्म हो गए, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं होता, आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहार ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन होते मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना इस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। कौन समझा रहा है? कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण
विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता, है ना। इंसान के शरीर को रसायन बताया है इन्होंने कि अगर वो रसायन की तरह से जो जितने लोग होते हैं साइंटिस्ट, है ना, अपने आप को कैसे मानते हैं कि परमात्मा को कम मानते हैं और साइंस को ज़्यादा मानते हैं। तो इन्होंने इस बात को क्लियर करा यहाँ पे कि कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता, है ना। कितने आसानी से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। जैसे शरीर खत्म हुआ तो आत्मा लुप्त हो जाती है, गायब। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाभाव कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध अथवा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अर्जुन की आत्मा गवाही नहीं दे रही है ना, युद्ध करने के लिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल
पृथ्वी से ही प्रकट है। जब उसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस भौतिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंततः इमें देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं, ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई से आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई से आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्य नहीं है। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़े ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्म को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो, जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम परमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की ही अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। यानी कि कृष्ण भगवान की जब कृपा होती है तभी हम जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का
कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतर्क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का प्रचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। तात्पर्य, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे, है ना, वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को मन में आखेट करने का परीक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास क्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्मक बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्मक बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म तथा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म को अवस्था से माननीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य, विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे अव्यक्त केवल अज्ञान जन्य थे।
अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु वह क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। परामर्श स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रु को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा, है ना। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। कृष्ण भगवान बहुत ही प्यार से अर्जुन को समझा रहे हैं, है ना, कि अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पूरा राज्य मिल जाएगा, है ना। लेकिन अब आगे ये है कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, है ना। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे, है ना। इतने अच्छे योद्धा होके तुम ऐसा नहीं कर सकते। तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था, है ना। उन्होंने तो शिव जी से भी युद्ध किया था, धनुष लेके आए थे वो उनसे। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा कर दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी, और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है।
कितनी तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और बिल्कुल सटीक सटीक बातें बता रहे हैं कि अगर वो वहां से उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया तो फिर उनके लिए पीछे से कैसी कैसी बातें बनाई जाएंगी, है ना। तात्पर्य, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तात्पर्य, यदि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, जब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह ना तो किसी का ऋणी है न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधित तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्त के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया
और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म अथवा तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है।
किंतु कृष्ण भावनामृत में आरंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है ना संगत जी, है ना। जितने भी सब लोग इसको सुन रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि इन्होंने कितनी सुंदर बात कही है कि हम जो भी भौतिक काम करते हैं वो तो चाहे हम खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, सब काम हम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सब हमारे क्या है, शरीर, ये सब हमारे शरीर को सुख देने वाली चीजें हैं, है ना। लेकिन जो हम भगवान के प्रति कार्य कर रहे हैं, जैसे हम चाहे अभी ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं और आप भगवत गीता का पाठ सुन रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारे पुण्य कर्म में लिखा जा रहा है। और यह चाहे हम कितना भी कर रहे हैं काम, हम किसी गीता को मतलब 1 टाइम सुन रहे हैं, 2 टाइम सुन रहे हैं, ये अलग बात है ना। लेकिन अगर हम इस कार्य को कर रहे हैं तो उसका हमें भगवान के प्रति हमने अपना समर्पण दे दिया है, अब वो वहां पे लिखा जा रहा है ना। तो ज्यादा से ज्यादा हमें पुण्य लाभ का करना चाहिए, क्योंकि ये ही चीजें होती है जो इंसान के साथ हमेशा रहती हैं, है ना, ऐसा ही कहा जाता है। बाकी तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, वो ही जाने। हम तो अपना प्रयास ऐसा करते हैं कि जितना हो सकता है भक्ति करनी चाहिए। इतना समझ में आता है कि प्रभु ने हमें ये शरीर दिया है और थोड़ी सी बुद्धि भी दी है, तो चलो बहुत पहले नहीं आई बुद्धि, लेकिन अभी भी कुछ समय बाकी है, काफी समय बाकी है अभी। तो ईश्वर की कृपा है, जितना वो हमसे अपनी भक्ति करवाना चाहेंगे वो तो वो ही जाने, है ना। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, गीता में कहा है ना, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि मैं तो बस कर्म कर रही हूँ, जैसा जैसा आदेश मिलता रहता है मैं तो वैसे वैसे चलती रहती हूँ। हाँ, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वसिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं,
क्योंकि इनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्मक बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमश यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वयं ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्मक बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य, साधारणतया सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि यह आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। जो लोग इंद्रिय भोग
तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिसमें सामान्य जन क्रमश इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत गर्मी जैसी द्वैतात्माओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि ये आगे पाठ करूंगी मैं इसका एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो अब आज्ञा लेते हैं अपने गुरु जी से भी और अपने कृष्ण भगवान से भी, और आप भी दर्शन कर लीजिए भगवत गीता के। बाकी कल आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कृष्ण भगवान और गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को खूब 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 खुश रखें। जय गुरुजी, जय श्री कृष्ण। कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा।